हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया की एशिया कप 2025 के लिए क्या स्क्वाड हो सकती है, कौन कौन से मेंबर्स इसमें आ सकते हैं और कौन कौन से मिस आउट कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम हमारे बैट्समैन से। सबसे पहले अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जो कि लगता है कि श्योर जगह बनाएंगे इस स्क्वाड में। उसके बाद सूर्य कुमार यादव as the captain for the T20 side, so he will be there in the team, he is fit. So उसके बाद आती है सिलेक्शंस का सरदर्द, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर। सो मेरे को लगता है रीसेंट फॉर्म को देख के श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा की जगह मौका मिलेगा। सो ही विल बी माय फोर्थ मेंबर फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्वाड। सो श्रेयस अय्यर ओवर तिलक वर्मा। उसके बाद फिर रिंकू सिंह बिकॉज द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ही कैन प्रोवाइड इन द लोअर ऑर्डर are in the middle order as well, so he is the necessary part of this team. So रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह के बाद आते हैं हमारे हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर, ही विल बी देयर। सो हार्दिक पांड्या विल बी देयर। उसके बाद एक सरप्राइज एंट्री भी हो सकती है मेरे ख्याल से, और जो कि रीसेंट फॉर्म को देख के ही मैं बोल रहा हूँ, जो आईपीएल में जो T20 में फॉर्म रही है उनकी, कृणाल पांड्या, द बिग पांड्या। सो ही कैन मेक अ कमबैक because we need spin bowling all-rounder, and then the way he bowled and batted as well in the IPL and what he did for the RCB, you all know. So that's why he can make a comeback. So I think Krunal Pandya in that squad. And then after that, we can have a backup wicket keeper in form of Jitesh Sharma. He will be there and he is the perfect choice because the way he performed throughout the IPL and especially in the last few games for the RCB, it's just magical. So that's why if needed, he can be the destructive batsman that India requires. So Jitesh Sharma is the backup keeper for me in this squad. And then we can move on for the spin bowling all-rounder again, Akshar Patel. He is again a necessary part of this team, and we have seen that in the 2024 T20 World Cup. He can bat wherever the team requires, and the bowling you all know. So he will be in the team for me, Akshar Patel. Now let's talk about the bowlers. So bowlers में सबसे पहले हमारे जसप्रीत बुमराह, he will make a comeback to the white ball, so he will be there in the team. उनके साथ साथ बॉलिंग में अर्शदीप, ऑब्वियसली उनकी T20 फॉर्म, उसी के मद्देनजर उनको भी लिया जाएगा। उनके साथ साथ हमारे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव एज वेल, द चाइनामैन। सो ये टॉप 4 बॉलर्स रहेंगे। और इन्हीं के साथ साथ मेरे को लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका दिया जाएगा। ऑब्वियसली वी ऑल वांट सिराज टू कम बैक, बट जो उनकी आईपीएल में फॉर्म रही है उसके को देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि बीसीसीआई उनको इस टीम में और अभी मौका एशिया कप में देगी। तो प्रसिद्ध कृष्णा उनकी थर्ड पेसर की चॉइस रहेंगे। और जो लास्ट स्पॉट बचा है वो मेरे ख्याल से वो जाएगा एक बैकअप ओपनर के लिए। सो इफ़ रिक्वायर्ड आई थिंक वो जायसवाल को जाएगा, कि अगर इंडिया बैकअप ओपनर चाहिए होगा तो वो यशस्वी जायसवाल के रूप में मिलेगा। आई नो कि वो शुभमन गिल की बहुत बात चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से शुभमन गिल को अभी T20 फॉर्म के इस एशिया कप के T20 फॉर्मेट में जगह नहीं मिलेगी। ओके, सो मेरे हिसाब से जो एशिया कप 2025 की स्क्वाड होगी वो इस प्रकार होगी: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा एंड यशस्वी जायसवाल। तो ये मेरी 15 मेंबर्स की स्क्वाड होगी जो एशिया कप में जाएगी। बाकी 2-4 दिन में तो स्क्वाड आ ही जाएगी, तो देखते हैं किस किस को मौका मिला और किस किस को नहीं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।